हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। आप सभी लोगों का वेलकम है आज के एक नए चैप्टर, एक नई शुरुआत में। काफी दिनों से नंबर सिस्टम की क्लास लगातार चल रही थी, हमने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट किया और आज मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं एक ऐसा चैप्टर जिसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में, चाहे एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करें, आप चाहे किसी स्टेट लेवल की तैयारी करें, आप पुलिस की तैयारी करें। अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है ना दोस्तों जिसका एग्जाम में आना निश्चित है और 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बड़े धमाकेदार तरीके से मैं शुरू करूंगा। पहले इसके बताऊंगा बेसिक कंसेप्ट। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि प्योर एडवांस जो है वो अब आपका स्टार्ट हो गया है। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक था जिसमें छोटे-छोटे कांसेप्ट्स होते हैं, छोटी-छोटी चीजें होती हैं, वो मैंने आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आगे आने वाले समय में मैं सैटरडे वगैरह में टाइम लेकर आपसे क्लास करा दूंगा, उसके लिए परेशान ना हो। आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा की। ठीक है, तो आप सभी लोगों का वेलकम है आप लोगों के मैथ्स की क्लास में। तो मेरा नाम है रविंदर सिंह और मैं पढ़ाने वाला हूं आपको गणित के अंदर एडवांस मैथ्स। ठीक है, तो चलिए, नमस्ते भाई, नमस्ते। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लोगों को पिछली क्लासेस में एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया गया था कि आप में से बहुत सारे बच्चे पूछने लगे थे कि सर नंबर सिस्टम कब कंप्लीट होगा, है ना। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम को। हमने पिछली क्लास में बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट किया और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं बीजगणित। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बीजगणित बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि अलजेब्रा का बेसिक कांसेप्ट क्या है। देखो, अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 फार्मूले पे नॉलेज होनी चाहिए और बहुत बेसिक फार्मूले हैं। तो एक फार्मूला होता है सर स्क्वायर का, जिसको बोलते हैं वर्ग, और एक फार्मूला होता है क्यूब का, जिसको बोलते हैं घन। बोलो हाँ या ना। सर स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और घन का जो फार्मूला होता है वो a क्यूब और b क्यूब के कांसेप्ट पे चलता है। तो मुझे लगता है कि ये वाले फार्मूले सभी बच्चों को याद होंगे, सभी बच्चे इस फार्मूले को याद रखते हैं। एक बार देख लेते हैं कि कितने बच्चों को ये बात पता है कि नहीं पता है। ठीक है, बताओ, क्या आप लोगों को ये फार्मूला याद है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और सर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस c होता है। क्या हमें ये फार्मूला याद है? आप बोलेंगे जी सर हमें फार्मूला याद है ना। आप बोलेंगे जी सर हमें फार्मूला याद है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 a प्लस b का होल क्यूब, तो उसका फार्मूला भी आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होता है, जिनको नहीं पता है वो आज की क्लास के अंदर, क्योंकि मैं इसको फ्राइडे को इसलिए करा रहा हूं क्योंकि भाई आपके पास सैटरडे और संडे का टाइम होगा। सैटरडे और संडे में आप बढ़िया-बढ़िया नोट्स बना के फार्मूले को याद कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, और a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब यहां पर देखना कंफ्यूज होते हैं बच्चे। और a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। यहां ध्यान रखना कि अगर a प्लस b का होल क्यूब है तो यहां माइनस होता है बीच में और यहां प्लस होता है। ठीक है जी, बात क्लियर है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आपने 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास में इन फॉर्मूले से तुम्हारा मिलन हुआ होगा और इस मिलन को दोबारा से अपने दिमाग में सेट कर लो कि बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलने वाला। क्लियर हो गया? हेलो भाई, हेलो। पांडु जी कह रहे हैं हेलो। हेलो भाई, मैं आ चुका हूं क्लास में पिछले 5 मिनट पहले। अब इधर आके पढ़ लो, नहीं तो मैं हिला दूंगा आपको मैं। आते रहते हो, जाते रहते हो, हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनून। मैं अगर आपको इस क्लास के एंड में ही बोलूंगा ना, तब भी कुछ बच्चे जो है ना मुझे हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलते हुए जाएंगे। आ जाओ इधर। तो भाई ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया, देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अलजेब्रा में एक चीज पढ़ी होगी कि सर एक नंबर और उस नंबर का अपोजिट अगर मान लो p है और आपको उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एक तो ये आपने देखा होगा कई बार स्क्वायर वगैरह, और क्यूब में आपने देखा होगा सर एक नंबर और उस नंबर का अपोजिट आपके पास मान लो k है और आपको पावर 3 निकालनी है। तो इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स होंगे। इसके लिए आपके पास कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, अच्छा आज रोज डे है। ओके, तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यारा प्यारा सा गुलाब आपको दिया जाता है। ठीक है, तो रोज डे के उपलक्ष्य पर आप लोगों को मेरी तरफ से, आप लोगों को मेरी तरफ से ये लो भाई रोज, ये रोज, ये लो। आप सभी को मेरी तरफ से रोज डे, हैप्पी रोज डे। ये लो, बहुत सारे रोज आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, बहुत सारे रोज। और इन रोज को लेकर आप इस तरीके से स्माइल करते रहे जिंदगी भर। जिंदगी भर आप ऐसे स्माइल करते रहे इन रोज को लेकर। आप सभी को मेरी तरफ से रोज डे की शुभकामनाएं। ठीक है ना। अरे ये कहां से आ गया? दिल भी आ रहे हैं भैया, दिल हट जा भाई। ये लो भाई, और हम आपको दिल से पढ़ाते हैं, हम आपको दिल से पढ़ाते हैं और हम चाहते हैं कि दिल से आप लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। चलिए, राधे राधे जी, राधे राधे। आओ भाई पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप सभी को रोज डे की शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में भी बहुत जल्दी से रोज देने वाले लोग आ जाएं। आपका जब सिलेक्शन हो जाए तो आपके जो पति परमेश्वर है, आपकी जो फैमिली बनेगी, आपके जो पति परमेश्वर है, आपकी जो धर्मपत्नी है, वो हर रोज डे पर आपको रोज दे। और रोज नहीं रोज दे, रोज नहीं रोज दे, आपको रोज गुलाब के फूल ला के दे कि आप इतनी अच्छी नौकरी पर लगे हो बाबू, आपने हमारी जिंदगी सुधार दी, है ना। है भाई, आप इतनी अच्छी नौकरी आपको मिली है, आपने हमारी जिंदगी सुधार दी। और जो पति परमेश्वर होंगे वो अपनी धर्मपत्नी को कहेंगे आप लक्ष्मी माता हैं, हे लक्ष्मी माता धन्य हो, हे लक्ष्मी माता धन्य हो, आप हमारे घर पधारे। ठीक है, आप हमारे घर पधारे, आपने मेरी जिंदगी सफल बना दी। चलो अब पढ़ते हैं भाई, आइए। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है। हमें इन चीजों के रिजल्ट को याद रखना है, हमें इन चीजों के रिजल्ट को याद रखना है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों x प्लस 1/x का मान k है तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का रिजल्ट क्या होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो हमें इनके रिजल्ट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, देखो आइए। देखो सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, इधर देखो। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। आओ इधर आ जाओ। ठीक है, देखो मतलब कि तुम शादी के नाम से ना तुम इतने खुश हो जाते हो। बेटा मेरी बात सुनो, जब व्यक्ति की दिशा पलट जाती है, जब व्यक्ति की दिशा पलट जाती है तो उसकी शादी हो जाती है। ठीक है, जब व्यक्ति की दिशा पलट जाती है तो उसकी शादी हो जाती है। देखो अगर आप दिशा को उल्टा कर दोगे, अगर आप दिशा को उल्टा कर दोगे तो शादी हो जाएगी उसकी। अभी शादी मत करो। ठीक है, अब पढ़ लो भाई, आई बात समझ में। इधर देखो, देखो भाई, अगर मैंने बोला x प्लस 1/x का मान k है तो x की पावर 2 प्लस में 1 अपॉन x की पावर 2 होता है, वो हमेशा क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना।
क्लियर है? तो अगर x प्लस 1/x का मान k है तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 k स्क्वायर माइनस 2 होगा हमेशा। अभी माइनस 2 प्लस 2 कैसे आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप सीधा सीधा चीजों को समझते जाइए। ठीक है? अब देखो सर, अगर मान लो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, अगर मैंने बोला कि सर एक t आ गया, कुछ भी वैल्यू आ गई मान लो सॉल्व करके, उसको मैंने t बोल दिया t। तो अगर आप दोबारा से इसका देखो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 का फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बनेगी, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, और क्या होगा सर इस वाली वैल्यू का स्क्वायर होकर फिर दोबारा माइनस 2 हो जाएगा। तो जब भी आप स्क्वायर करते हैं तो प्लस वाली वैल्यू उधर जाके हमेशा माइनस 2 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना? अब देखो यहां से आपने देखा कि सर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, अगर मान लो u के बराबर आ गया, u के बराबर कोई भी नंबर u आ गया, अब मैं दोबारा से स्क्वायरिंग करूंगा, अगर मैं दोबारा से स्क्वायरिंग करूंगा तो पावर 4 की जगह पावर 8 हो जाएगा। तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 फिर दोबारा से u का स्क्वायर माइनस 2। तो इस तरीके से आप पावर 2 से पावर 4 पर आ सकते हैं, आप पावर 4 से पावर 8 पे आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये माइनस 2 क्यों आ रहा है? ये जो प्लस का साइन है, प्लस का 2ab, तो 2ab ab कटता है हमेशा, ये कटेगा आपस में, तो प्लस का 2 जाके माइनस 2 बन जाता है। ठीक है? हालांकि इस चीज को भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा अभी क्वेश्चन में। तो ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है? क्लियर है? तो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सर ये होता है कि अगर ये वैल्यू माइनस में है तो जैसे आपने देखा कि अगर x माइनस 1/x का मान k है, मान लो इस बार माइनस है, ठीक है, और आपको फिर दोबारा से स्क्वायरिंग करनी है x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2, तो क्या बनेगा? अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो k का स्क्वायर हो जाएगा, तो k का स्क्वायर करके माइनस वाली वैल्यू उधर आके प्लस 2 बन जाती है। ठीक है ना? k स्क्वायर क्या बनेगा? प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि सर जो माइनस का 2 है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो जो माइनस का 2 है बाबू वो इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये प्लस का 2 बन गया। अब आपको क्या मिला कि सर x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2, अगर मान लो t आ गया और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस 2 बनेगा, तो यहाँ माइनस 2 बनेगा। इसको मैंने u बोला, अब ये सेम वही चीज आ गई। ठीक है? तो x की दोबारा से स्क्वायर करोगे पावर 8 बनाने के लिए, तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 u स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करके माइनस 2 आता है। बोलो क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब मैं आपको इसका, है ना, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके क्वेश्चन कराऊंगा साथ साथ आपको। ठीक है? इससे आपको क्लियरिटी लगेगी, हाँ हम कर क्या रहे हैं। ठीक है दोस्तों? चलो तो जो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं पहले उसके क्वेश्चन कराऊंगा, फिर फॉर्मूले के साथ लिखूंगा। पहला क्वेश्चन देखो एक बार, पढ़ो पहला क्वेश्चन, फिर आपको क्लियरिटी देता हूं ऐसा क्यों है। करिए फटाफट से करो, करो करो करो। देखो जिनको ये बात पता है कि सर अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 पर स्क्वायर आपको निकालना है, तो हमें डायरेक्ट बताया गया है कि राइट साइड वाली वैल्यू का स्क्वायर करके और माइनस 2 करके, तो आप सेकंड में क्वेश्चन के आंसर को 23 निकाल लेंगे। देखो ऐसे तो आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर को निकाल लिया, आया ना 23 सभी का। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सर एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर 5 का स्क्वायर 25, तो ये कटेगा। अब यही वाला प्लस का 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाता है, यही वाला प्लस का 2 जाके माइनस 2 बनता है, इसलिए आंसर 23 आता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? आ गया? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि माइनस 2 क्यों होता है? तो जो मैं चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है? अब यहाँ पर दो चीजें मैंने रखी है, एक रखा है सर x माइनस 1/x से आपको x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, यहाँ से आंसर आएगा, और फिर आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। ध्यान से करिएगा, बताइए क्या आंसर बनेगा? शाबाश, करो जी। अब देखो सबसे पहले सर हमें पता है कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है तो स्क्वायर निकालने के लिए 3 का स्क्वायर और माइनस वाला साइन हमेशा इधर आके प्लस का 2 बनता है, तो 3 3 9 2 11, ये 11 आएगा। अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपको बोलूं कि x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 11 आ गया, और आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो यहाँ पर x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन x की पावर 4 के साथ साथ ये कितना बनेगा? 11 का स्क्वायर, और ये जो प्लस का साइन है ये इधर आके माइनस हो जाता है, तो 121 माइनस 2 119। तो यहाँ पर ध्यान से आपको आंसर लगाना है। अगर आपने 121 में 2 जोड़ा तो 123 हो जाएगा, और कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे होंगे, यही गड़बड़ आपको नहीं करनी है भाई, यही गड़बड़ नहीं करनी है। आपको समझना है कि प्लस वाली वैल्यू प्लस का 2 उधर जाके माइनस 2 बनेगा, और यहाँ पर जो माइनस का साइन है माइनस का 2 उधर जाके प्लस 2 होता है। अब क्लियर हुआ? तो जो पहली बात मैंने आपको बताई वो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए, एनी डाउट? कोनो दिक्कत समस्या नहीं? समझ में आ रहा है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए, शाबाश फटाफट से करिएगा। x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, अब आपको दो नंबर निकालने हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। और मैंने आपको बताया था पहले दिन कि 30 तक स्क्वायर याद करने हैं कम से कम, तब जाके बात बनी सर। तो सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर करेंगे सर 5 का स्क्वायर और माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, तो गलती नहीं करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, तो ये बन गया 27, 27 बन गया। अब सर अगर मुझे 27 से पावर 4 निकालनी है तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि x की पावर 2 प्लस में 1 अपॉन x की पावर 2 बराबर कितना आ गया? 27। और अगर आपको पावर 4 निकालनी है तो 27 का स्क्वायर करके, अब ये प्लस का साइन इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2, 27 का स्क्वायर 729 माइनस 2 727। एक बार दिल बना दो हमारे लिए भी, है भाई, एक बार दिल बना के भेजो कमेंट सेक्शन में कि यस सर आपके दिल की बात हम तक पहुंच पा रही है। एक बच्चा का मुझे 100 तक स्क्वायर याद है, बहुत बढ़िया भाई, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। समझ में आ गया सभी को? तो यहां तक आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है? अब मुझे एक चीज बताइए, अगर यहां पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3/x बराबर 5, ठीक है, अगर लिखा हुआ है 2x प्लस 3x 3/x इक्वल टू 5 और आपको निकालना है 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे? अब बताओ जरा सर। अब क्या हुआ ना, अब इनके आगे कोफिशिएंट आ गए,
तो कॉफिशिएंट जब चीजें आती हैं तो कैसे काम करते हैं मैं वो आपको समझा देता हूं, ठीक है। जब कॉफिशिएंट आएंगे तो क्या काम होगा मैं आपको समझाता हूं। इसका कहने क्या होती है कि सर अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर सर ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b बराबर में 5 का स्क्वायर, ये होगा सर x x करेगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में x स्क्वायर बराबर में देखो 5 का स्क्वायर तो हुआ ही हुआ। जो प्लस का 2 है उधर आके माइनस का 2 टाइम्स ऑफ इनके जो कोएफिशिएंट है वो होगा कि नहीं होगा, जो इनके गुणांक है माइनस में 2 गुणा में जो इनके कोएफिशिएंट थे, यानी कि ये जो थे कोएफिशिएंट वो रहेंगे साथ में, तो आप बोलेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 12 तो आंसर इसका 13 बनेगा। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? तो जब इनके आगे गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट चिपके होंगे तो वो 2 के साथ यहां चिपक जाएंगे, वो 2 के साथ क्या करेंगे यहां पर चिपक जाएंगे। बोलो क्लियर है? क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं अगला पॉइंट जो मेरा है। तो सर यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था कि पावर a टू पावर 4 कैसे निकालते हैं। अब इसमें कोएफिशिएंट वाली कहानी को देखो। जैसे पहले दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि अगर ax प्लस b बाई सी ऑफ x बराबर में k है और आपको a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू का तो स्क्वायर हुआ ही होगा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ या जो प्लस की वैल्यू जाके माइनस का दुगना a और b बाई सी होगा, a और b बाई सी होगा। बात क्लियर है? हाँ, पहली बोल का जोड़ है ये, बिल्कुल ये छूटेगा नहीं। अगर इनके साथ a और b बाई सी आ गए तो दो के साथ a और b बाई सी रहेंगे। और याद कैसे करना है सर, प्लस वाली वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाती है और इसी तरीके से अगर ये माइनस वाली वैल्यू है तो माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी। देखो ये प्लस। क्लियर? हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अंशु जी कह रहे हैं मैं आज ही क्लास में आया, बिल्कुल आज पहली क्लास अलजेब्रा की, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्लियर? ठीक है, तो इस पर मैंने अभी आपके सामने एक क्वेश्चन ये कराया था, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और करा देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन किया कि सर अगर एक क्वेश्चन हमारे पास है 5x माइनस में 3/2 ऑफ x बराबर में 7 और आपको निकालनी है वैल्यू 25x स्क्वायर प्लस 9/4 ऑफ x स्क्वायर। बताइए क्या आंसर बनेगा? करिए जी, करो भाई करो। चलो चेक करते हैं। सर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3/2 ऑफ x b का होल स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर तो होगा ही होगा और माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 5x या 5 सीधा सीधा 5 इंटू में 3/2 हो जाएगा। तो 7 गुणा में 7 49 प्लस में 2 से 2 कटेगा 15। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि यस सर हमारे क्वेश्चन का आंसर 64 बनेगा। सभी का आंसर आ रहा है ना? बढ़िया, एकदम बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी भाई आप लोग। ठीक है, आगे अब देखते हैं असली कहानी क्या है सर आगे वाली। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके सामने सेम टू सेम सिचुएशन में बता रहा हूं, जो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसी का रिजल्ट मैं आपको बताऊं। देखो कई बार क्या होता है कि आपको एक नंबर दिया होता है, जैसे मैंने बोला कि x प्लस में 1/x का मान k है और आपको x माइनस का 1/x निकालना है, या तो ये होगा। कई बार ऐसा होता है कि x माइनस 1/x दिया होता है और आपको प्लस निकालना होता है, तो कई बार प्लस से माइनस निकालना होता है आपको, माइनस निकालना, और कई बार माइनस से आपको प्लस निकालना होता है। ऐसे कहानी होती है, इसको याद करने का तरीका क्या है? ठीक है, ठीक है, देखते हो बिल्कुल एकदम ऐसे रिलेट कराऊंगा चीजों को कि थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर लोगे तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो ध्यान से। सर याद करने का तरीका इसको ये है कि सर अगर मैं x प्लस 1/x से x माइनस 1/x निकालूंगा तो अंडर रूट के अंदर इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करके मैं माइनस के 4 के फैक्टर को माइनस करूंगा। ठीक है, यहाँ 4 का फैक्टर माइनस करेंगे और यहाँ पर हमारा 4 का फैक्टर प्लस होता है। अब ये प्लस और माइनस याद कैसे करेंगे सर पेपर में, मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो ऐसे याद करना कि अगर आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, अगर आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो आपका यहाँ पर -4 होगा, और अगर आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो +4 करना है। यानी कहने का मतलब जो आपको निकालना है वही साइन आएगा। अगर आपको प्लस से माइनस निकालना है तो -4 करो और माइनस से प्लस निकालना है तो +4 करो। ठीक है जी, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसी के साथ कोएफिशिएंट आगे, तो अगर ax +b / c बराबर k है तो अगर आपको निकालना है यहाँ से प्लस से माइनस निकालना है तो सेम केस में करके -4 तो करोगे -4 तो करोगे, लेकिन फेविकोल का जोड़ ऐसा छूटेगा नहीं, तो a के साथ b / c मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया पीछे। और सेम चीज ये भी है कि अगर ax - b / c की वैल्यू माइनस से प्लस निकालना है तो यहाँ पर इसका तो स्क्वायर होगा ही होगा, लेकिन जो माइनस वाली वैल्यू है माइनस से प्लस निकालना तो प्लस का 4 और प्लस के साथ साथ ये जो कोएफिशिएंट है b / c ये आपके साथ में रहेंगे। तो ये हमारा अगला पॉइंट है, जब आपको प्लस से माइनस निकालना हो या माइनस से प्लस निकालना तो प्लस के 4 का फैक्टर ऐड होता है या माइनस होता है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया। अगर कोएफिशिएंट साथ में तो साथ में कोएफिशिएंट भी लिख देना। कराओ क्वेश्चन इस पे, बोलो। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं, देखो मजा आएगा तुमको, क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ना तब तक आपको चीजें रिलेट नहीं हो पाएंगी कि मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूं। ये देखो सर, पहले बेसिक क्वेश्चन फिर थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, रिलेट करते चलो, आप समझते जाइए। जैसे आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू 9 है, आपको x माइनस 1/x निकालना है। तो जब प्लस से माइनस निकालते हैं क्या करते हैं सर, राइट साइड जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देते हैं, और जब प्लस से माइनस निकालते हैं तो माइनस के 4 का फैक्टर 81 - 4। बोलो कितने सेकंड में आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। कितने सेकंड्स के अंदर आप आंसर निकाल पाएंगे, बताइए। बोलो, रूट में नेगेटिव नहीं आएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पेपर में नहीं आता, इसलिए रूट में कभी नेगेटिव नहीं आएगा, उसके लिए परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है रूट में नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगला बताइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन के आंसर को बताइए क्या बनेगा। आप ये कहेंगे कि सर अगर मुझे x माइनस 1/x से x प्लस 1/x निकालना है तो इस बार मुझे 7 का स्क्वायर करके और माइनस से प्लस के लिए मैं +4 करूंगा, तो 49 और 4 कितना आ जाएगा, √53। बी ऑप्शन हटा देंगे आंसर बाहर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, फटाफट से बताइए।
x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास 6 है, x माइनस 1/x निकालिए, फटाफट से निकालो। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास 5 है, आपको x प्लस 1/x निकालना है, फटाफट से बताइए, करते चलो। तीसरा क्वेश्चन, x माइनस 1/x रूट 11 है, x प्लस 1/x निकालिए। चौथा क्वेश्चन, सर x प्लस 1/x रूट 17 है, x माइनस 1/x निकालिए। चार क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से निकालो क्वेश्चन के आंसर क्या बनेंगे, सारे क्वेश्चन निकालो, फिर सॉल्यूशन बताता हूं उसका, जल्दी से बताइए। आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को सही तरीके से निकाला होगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम चेक करते हैं आप लोगों ने क्या गलती की है, सभी का आंसर सही आ रहा है, सभी खिलाड़ी बन चुके हैं। तो सर यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे, सर 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस से माइनस निकालेंगे तो माइनस 4, 36 में से 4 जाएगा 32, तो रूट 32 को आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट 16 तो नहीं बताइए 4 रूट 2, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके 4 रूट 2 भी लिख सकते हो ना, रूट 32 को सिंप्लीफाई करके आप 4 रूट 32 4 रूट 2 भी लिख सकते हो। अगला देखते हैं सर इसको, सर रूट 5 यानी कि 5 है, 5 का स्क्वायर और माइनस से प्लस यानी प्लस 4, तो 25 और 4 29 होगा, तो इसका आंसर रूट 29 बनेगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर रूट 29 आ रहा है सर। आगे देखते हैं सर, यहाँ देखोगे ध्यान से, इसमें गलती हो सकती थी। तो x माइनस 1/x पे रूट 11 है, तो यहाँ पर रूट 11 का स्क्वायर और माइनस से प्लस यानी प्लस 4, तो रूट 11 का स्क्वायर 11 प्लस 4, तो इसका आंसर रूट 15 बनेगा। यहाँ गलती हो सकती है, कुछ बच्चे 121 कर रहे होंगे ना, ये मत करना भाई, ठीक है। रूट 11 बेटा, रूट 11, तो रूट 11 का स्क्वायर 11 होता है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो सर ये भी सेम वही कहानी थी, रूट 17 और रूट 17 का स्क्वायर में से 4 माइनस करेंगे तो सर 17 माइनस 4, तो आंसर बनेगा रूट 13। बोलो इतनी बात सभी को समझ में आ गई, तो हम इंप्रेशन देंगे एक बार मुझे, बोलो क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई, बोलिए जी। चलो कुछ क्वेश्चन मैं और डिजाइन करूंगा आप लोगों के लिए, अभी इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, अपनी गलती भी पहचान ली होगी, कहां पे गलती की आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन सर, अगर यहाँ लिखा है, अगर यहाँ लिखा है 4x प्लस 3/x इज इक्वल टू 9 और आपको वैल्यू निकालनी है 4x माइनस में 3/x की, बताइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर सर यहाँ लिखा है 9x माइनस में 2/x बराबर 5 और आपको वैल्यू निकालनी है 9x प्लस में 2/x, बताइए आंसर क्या बनेगा, आराम से करिएगा, ध्यान से करना, गलती नहीं करनी है। और एक तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 7x माइनस 3/2 of x इज इक्वल टू 11, तो 7x प्लस 3/2 of x, बताइए। ये तीन क्वेश्चन मैंने और आपको दिए हैं, ध्यान से करिएगा सभी, निपटाइए इसको। करिए भाई, करिए, शाबाश, बिल्कुल आराम से करना, गलती नहीं करनी है, एक बार में सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आगे बढ़ो सर बच्चे, अब देखो बढ़ते हैं, देखो सबसे पहले इसका आंसर निकालने के लिए, सर अंडर रूट में 9 का स्क्वायर और प्लस से माइनस के लिए माइनस का 4 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 9 81 माइनस 4 चौक 16 48, तो यहाँ बचेगा 3 3, ठीक है, तो ये रूट 33 आ गया, पहले का आंसर रूट 33 बनेगा। दूसरे को देखेंगे तो सर राइट साइड में लिखा है 5 5 का स्क्वायर और माइनस से प्लस, तो प्लस का 4 टाइम्स ऑफ इनके कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट हो जाएंगे 9 गुणा में 2, ठीक है, तो 5 पंजे 25 और 9 चौक 36 दूनी 72, तो सर 5 और 2 7 और 7 और 2 9, ये रूट 97 आ गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर रूट 97 है। तीसरा चेक करते हैं, सर अंडर रूट में 11 का स्क्वायर और माइनस से प्लस यानी कि प्लस 4 टाइम्स ऑफ 7 और साथ में 3/2, साथ में 3/2, सर 2 से काटेंगे 2 पर, तो 11 का स्क्वायर भाई 121 प्लस 7 या 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, तो ये बनेगा 3 6 और 1 रूट 163। सभी बच्चों को समझ में आ गया ना, हम इंप्रेशन देंगे एक बार सभी लोग कि आपको बिल्कुल बात मेरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, बोलो जी, इतनी बात क्लियर है। चलो अब मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, जिसको देखकर घबराहट नहीं करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना। बताइए सर अगर x माइनस का 1/x बराबर रूट 7 है तो x की पावर 2 माइनस 1 अपॉन x की पावर 2 का आंसर क्या बनेगा, करिए, मजा आ गया ना। तो जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इनको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे अलजेब्रा की लगभग 10 से 11 क्लास होने वाली है, तो बड़े ध्यान से चीजों को करना है आप लोगों को, ठीक है। बताइए सर इसका आंसर क्या बनेगा, करिए। ठीक है, देखो क्या करेंगे सर, मेरे को अच्छी बताइए कि क्या हमें बात पता है कि सर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर में a प्लस b और a माइनस b होता है, आप बोलेंगे जी। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1/x लिखा हुआ है, तो क्या आप इसको x माइनस का 1/x और x प्लस 1/x लिख सकते हैं, यही बात आपको ध्यान रखनी है इसमें, क्योंकि सर a माइनस b का होल स्क्वायर करो या a प्लस b का होल स्क्वायर करो, दोनों में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, माइनस साइन नहीं आएगा कभी भी, और अगर माइनस साइन आपके पास आ गया तो हमेशा ध्यान रखना उसको प्लस और माइनस की फॉर्म में तोड़ते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। अब इनमें से एक वैल्यू आपको पता है, दूसरी वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सर अगर क्वेश्चन में मुझे x माइनस 1/x पे रूट 7 है, तो ये रूट 7 आ गया, और अब ये बताओ कि अगर x माइनस 1/x से आपको x प्लस 1/x निकालना है, तो अंडर रूट में राइट साइड वाली वैल्यू का स्क्वायर करके और माइनस से प्लस, तो प्लस 4 करते हैं, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा रूट 7 और रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 4 यानी कि ये बनेगा 11 है ना, ये बनेगा 7 प्लस में 4 यानी कि 11, तो रूट 7 गुणा में रूट 11 रूट 77,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मजा आ गया? बोलो, क्लियर है? तो हमेशा ऐसी वैल्यू को a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में तोड़ते हैं। फॉर्मूला मैंने आपके सामने वहां लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन और हो जाए ऐसा, आप समझ में आ गया? अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता थी तभी तो क्लास में आए हो, इस बात को भी तो समझो। हम ही तो बताएंगे ना आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, हैं? तो एक क्वेश्चन और हो जाए खिलाड़ियों। करो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, करो बताइए क्या आंसर बनेगा। चलिए, तो सर सबसे पहले तो इसको ब्रेक करने का तरीका आपने बता दिया है कि इसको a प्लस बी a माइनस बी में ब्रेक करते हैं। अब इनमें से प्लस माइनस में से एक वैल्यू हमें पता होगी, इस बार हमें प्लस की वैल्यू पता है तो रूट 5 लिख दिया, रूट 5 लिख दिया। अब देखो यहाँ ध्यान देना, x प्लस 1/x पे रूट 5 आपको माइनस निकालना है, तो अंडर रूट के अंदर रूट 5 का स्क्वायर और प्लस से माइनस यानी कि -4, क्योंकि जब हमें वैल्यू प्लस से माइनस निकालनी होती है तो -4 करते हैं, ठीक है। तो सर ये हो जाएगा रूट 5 गुणा में रूट 5 का स्क्वायर 5 -4 तो 1 ही बचेगा, और भैया रूट के अंदर 1 है तो आंसर रूट 5 ही हो जाएगा। सी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन और उड़ा दो भाई, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, करिए। x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, बोलिए। ठीक है, तो सर यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर जो आ रहा है उसको हमने लिखा 2 a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। सर ये 2 है और ये कितना है 5, देखो 2 पंजे 10 बन जाएगा, बाहर 10 आएगा सर, अगर बाहर 10 आएगा तो 10 की वैल्यू 5, 10 की वैल्यू 29 और 29 तो बन नहीं सकती, सर यही आंसर होगा, 10 तो यही लिखा हुआ है। एक तरीका तो ये होगा कि आगे करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी इसमें 2 सेकंड और लगेंगे। अगर आप देखिए सर x माइनस 1/x से अगर आपको x प्लस 1/x निकालना है तो अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर और प्लस 4, तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 तो 10 रूट 29 हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ गई? चलो, तो यहां तक मैंने आप लोगों को, देखो अगर आप क्लास को स्टार्टिंग से देख रहे होते तो मैंने आपको बताया था कि आपको अलजेब्रा में 2 चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है आपको स्क्वायर वाले कंसेप्ट और एक पढ़ना है आपको क्यूब वाले कंसेप्ट। तो अभी मैंने आपको स्क्वायर वाले कंसेप्ट इस क्लास के अंदर कंप्लीट कराए हैं, और अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो कि एक स्पेशल पावर है। एक स्पेशल पावर आपके एग्जाम से पूछी जाती है, ठीक है, और सर ये पावर होती है 5 की, ठीक है। ये कुछ स्पेशल पावर है, क्या है ये स्पेशल पावर है? सर हमारे पास 2 स्पेशल पावर होती है जो हमारे एग्जाम से पूछी जाती है। स्पेशल पावर क्या होती है सर? एक होती है स्पेशल पावर 5 और स्पेशल पावर होती है हमारे पास 7। लेकिन पावर 5 और पावर 7 को निकालने से पहले, ठीक है, पावर 5 और पावर 7 को निकालने से पहले आपको पता है यहाँ पर पावर 3 की, देखो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 की नीड है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ क्यूब का कंसेप्ट। देखो भाई, जैसे मैंने आपको स्क्वायर बताया, अब आप क्यूब देखिएगा जरा। सर अगर मैं आपको क्यूब बताऊँ, क्यूब तो क्यूब क्या होता है? x प्लस 1/x का मान अगर आपके पास k है तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 निकालने का तरीका पहले डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसका तरीका क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि सर k की पावर 3 करने के साथ साथ जो प्लस का साइन है वो उधर जाके माइनस होता है, और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ वही वैल्यू आती है जो आपके सामने दी होती है, 3 टाइम्स ऑफ k होता है ये, ठीक है। अभी डायरेक्ट इसको समझेंगे, अब इसका रिजल्ट बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। अगर सर x माइनस 1/x का मान आपके पास k है तो इस केस में माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस बन जाती है, तो ये बनेगा k की पावर 3 प्लस 3k। बोलो क्लियर हो गया? जल्दी से इसको एक बार कॉपी में लिखो, जल्दी से एक बार इसको कॉपी में लिखो कि अगर मुझे क्यूब निकालना होगा तो सर मैं प्लस का 3 टाइम्स ऑफ k और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ k करूंगा। याद रखने का तरीका है कि प्लस वाली वैल्यू उधर जाके माइनस बनेगी तो माइनस का 3 टाइम्स ऑफ k, और यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस बनेगी तो प्लस का 3 टाइम्स ऑफ k। अब ये ऐसा क्यों होता है उसका रिजल्ट आपको देता हूँ, पहले आप क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये लो। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन का रिजल्ट को निकालिए कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 क्या बनेगा, बताइए। आप ये बोलेंगे कि सर अभी आपने बताया कि राइट साइड वाले नंबर का क्यूब करके और प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस 3 टाइम्स ऑफ वही वैल्यू हो जाएगी जो हमें गिवन है, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 12, आंसर विल बी 52 पावर, ए ऑप्शन, ठीक है जी, ए ऑप्शन बनेगा। अब ऐसा क्यों होता है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आप दोनों तरफ क्यूब करते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है और आप क्यूब बोथ साइड करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b बराबर 4 का क्यूब हो गया। अब आप ध्यान से देखिए सर x से x कटेगा और x प्लस 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 4, तो 4 हो गया ना। तो यही जो 4 है ना, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 बराबर कितना है, 4 का क्यूब। और अब ध्यान से देखो जो प्लस का 3 है उधर जाके माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए। आ रहा है, आ रहा है समझ में? तो पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई कि जब भी ऐसा पॉइंट आएगा तो माइनस या प्लस के कांसेप्ट पे काम करना है। बोलो क्लियर? फर्स्ट टाइम अलजेब्रा समझ में आया है, अभी तो चिंता मत करो, तुम पढ़ते रहो। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन बताइएगा।
x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है और x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 निकालना है। तो आप यहां क्या करेंगे, अगर मुझे x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 निकालना है तो 6 की पावर 3 और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 6 तो 216 माइनस 18 198 आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? अगला बताइएगा, नेक्स्ट। और ये बात ध्यान रखना, अगली क्लास तक इस चीज को अच्छे तरीके से समझ के आना है, क्योंकि आप बेहतरीन और बढ़िया और टफ लेवल के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको ये चीजें टिप्स पे पता होंगी। जैसे अभी आप लोग 15-15 सेकंड के अंदर आंसर निकाल रहे हो, अगली क्लास में इन चीजों को रिवाइज करके आना है आपको, तब जाके बात बनेगी। इसलिए रिवीजन करनी है। जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए रिवीजन करनी है, बेस्ट तरीके से चीज समझ के आनी है। अब देखो सर, जब माइनस वाला केस होता है तो माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस बन जाती है। तो आप क्या करेंगे, जब x की पावर 3 माइनस में 1 अपॉन x की पावर 3 निकालेंगे तो 5 का क्यूब तो होगा ही होगा, और माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस का 3 टाइम्स ऑफ 5, तो ये बनेगा 125 प्लस 15, तो आंसर बनेगा 140। तो करेक्ट आंसर इसका 140 बनेगा, इस बार प्लस होगा जी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने अगर 125 से 15 को माइनस कर दिया, तो 125 से 15 को माइनस करके ऑप्शन आपके सामने 110 लिखा है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोगों ने अलजेब्रा का बेसिक, साथ में स्क्वायर प्लस क्यूब, ये कॉन्सेप्ट को समझा है। ठीक है, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे, मतलब मंडे को। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और चीजों को रिवाइज करते रहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के बाद भी आप वीडियो के नीचे कमेंट्स डाल सकते हैं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है।